आप कॉन्फिडेंटली इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि किसी ने आपको कॉन्फिडेंटली बोलना सिखाया ही नहीं। किसी ने आपको बताया ही नहीं कि लाइफ में कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन एक बहुत ही बेसिक स्किल है। स्कूल ने हमें आंसर्स रटवाए, एग्जाम्स लिखवाए, मार्क्स के पीछे भागना तो सिखा दिया, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि हमें कॉन्फिडेंटली अपनी बात दूसरों के सामने रखना आना चाहिए, कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल हो सकते हैं। अगले 1 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कॉन्फिडेंटली बात कर पाना एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल साबित हो सकता है। आपको इंटरव्यू देना है, कॉलेज एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, अप्रेजल प्रमोशन के लिए अप्लाई करना है, कोई सेल्स पिच देनी है, कोई आइडिया प्रेजेंट करना है, या फिर अपने घर में ही कोई बदलाव चाहते हैं और वो प्रस्ताव आपको घर में रखना है। आपको बात करना आना ही चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंट बोलने का मतलब क्या होता है? उसके लिए पहले ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंटली ना बोल पाने का मतलब क्या होता है, कि बैड कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या मतलब होता है। आपके मन में कोई बात है जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन जब आप अपनी बात बोलने जाते हैं तो आपका गला सूख जाता है, सही शब्द आपके दिमाग में नहीं आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में जंबल अप हो जाते हैं और आप भूल ही जाते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। और वर्स्ट होता है जब आप सोचते हैं अरे छोड़ो, मेरी बात से क्या ही फर्क पड़ेगा, चुप रह जाती हैं। अब मुझे पता है आप में से आधे से ज्यादा लोग क्या सोच रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, मुझे तो वैसे ही कम बोलने की आदत है, मैं लोगों के सामने अपने आइडियाज प्रेजेंट नहीं कर पाता हूं, तो मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कैसे ही कर सकता हूं। लेकिन बात इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होने की नहीं है। बात यह है कि जहां जरूरत है, क्या आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिनके जरिए आप अपनी बात दूसरों के सामने रख सकें? क्योंकि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भी आपको जॉब तो करना ही है, आपको लाइफ में ग्रो तो होना ही है। तो प्रॉब्लम इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपने कभी स्ट्रक्चर के साथ सोचना सीखा ही नहीं। आपने कभी इस बात को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी कि मैं अपनी बात बोलने के लिए तैयारी करूं पहले से। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को टॉप क्लास बना सकते हैं, और आज के बाद आपको कभी अपनी कोई भी बात दूसरों के सामने रखने के लिए कॉन्फिडेंस की कमी महसूस नहीं होगी। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है, कि कुछ लोग कॉन्फिडेंस के साथ पैदा ही हुए होते हैं। कॉन्फिडेंस कोई ज़मीन जायदाद नहीं है कि किस्मत से लोग पैदा ही होते हैं। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस सीखा भी जा सकता है। कॉन्फिडेंस सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, आपको तैयारी करने की ज़रूरत होगी, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और सही तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है, आप क्या कहना चाहते हैं? आप जो कहना चाहते हैं, क्या आप उसके बारे में तैयारी कर रहे हैं? अब आपका सवाल होगा कि हम जो कहना चाहते हैं उसके बारे में क्या बोले, वही तो सोचकर दिमाग फ्रीज हो जाता है। तो मैं आपको आज एक बहुत सिंपल सा फ्रेमवर्क दूंगी जिसको मैं बोलती हूँ 3-2-1 फ्रेमवर्क। बहुत सारे लोग ऐसा फ्रेमवर्क देते हैं, लेकिन मैंने अपना एक वर्जन बनाया है इस फ्रेमवर्क का। और 3-2-1 फ्रेमवर्क में 3 स्टैंड्स फॉर, आप जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में 3 फैक्ट्स बताएं। फैक्ट्स ढूंढना मुश्किल काम नहीं है, आजकल इंटरनेट पे आपको हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट्स मिल ही जाएंगे। इनफैक्ट आपकी सोच से परे फैक्ट्स मिलेंगे। 2 है कि आप उस बात के बारे में 2 पर्सपेक्टिव्स दीजिए। तो किसी बात से आप सहमत हैं तो वो बताइए, और जो लोग नहीं सहमत हैं वो क्यों नहीं सहमत हैं वो बताइए, या फिर उस काम को करने के 2 तरीके बताइए, या फिर उस काम के बारे में लोगों की क्या ओपिनियन है, ऐसी 2 ओपिनियंस बता दीजिए। तो 2 तरीके याद रखिए। और नंबर 1 है कि आप जिस भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक कहानी बताइए। वो कहानी फैक्चुअल भी हो सकती है और वो कहानी आपके फीलिंग्स के बारे में भी हो सकती है, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में भी हो सकती है, या फिर आपने किसी और के एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व किया, सुना, देखा, टीवी पर कुछ देखा, किसी भी सोर्स से आप वो कहानी लेकर आ सकते हैं और आप वो कहानी बताइए। तो जब आप ये 3-2-1 फ्रेमवर्क यूज करते हैं, इसके 2 फायदे होते हैं कि आप जब 3-2-1 फ्रेमवर्क से प्रैक्टिस करते हैं तो पहला फायदा है कि आपका ब्रेन उस प्रैक्टिस में आ जाता है कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बात करना है तो आपको 3-2-1 फ्रेमवर्क यूज करना है। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप कहानियां बताते हैं लास्ट में तो लोग आपके साथ बेहतर कनेक्ट करते हैं। याद रखिए, लोग कहानी सुनने के लिए नहीं आते हैं, लोग कहानी सुनाने वाले के लिए
लिए आते हैं, तो आप उस कहानी के साथ कौन सा मीनिंग अटैच कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। लोग अलबत्ता तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की लाइफ के हर फेज में ज़रूरत पड़ेगी, पर इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू, कॉलेज इंटरव्यू, प्रमोशन इंटरव्यू एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हर किसी को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। और 90% इंटरव्यूज, इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगी 100% पर कोई रिसर्च नहीं है, तो इसलिए मैं बोलूँगी 90% इंटरव्यूज एक ही सवाल के साथ शुरू होते हैं, प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। हमें आपके बारे में कुछ बताइए। अब जब भी ऐसा सवाल सामने आता है तो लोग अक्सर जो आपके रेज्यूमे पे, आपके प्रोफाइल पे ऑब्वियस इंफॉर्मेशन होती है वो बताना शुरू कर देते हैं। मेरा नाम ये है, मैं इस स्कूल से आई हूँ, मैं इस शहर से हूँ, मैंने यहाँ से कॉलेज किया और मैं यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ये बहुत ही गलत तरीका है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही ये बता रहे हैं कि आप रटी रटाई नॉलेज में बिलीव करते हैं। अगर आप ट्रूली चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात इनमें इंटरेस्टेड हो और बातचीत जारी रखें, तो यहां पर 3F फॉर्मूला यूज करें। ये 3F फॉर्मूला है कि आप पहले फेमिलियरिटी बनाएं, आप जानें कि आप किससे बात करने जा रहे हैं, आपकी ऑडियंस कौन है, इंटरव्यू कौन लेने वाला है, या फिर आप स्पीच दे रहे हैं तो आपका रूम में जो लोग सुनने वाले हैं वो कौन है, आपकी टीम क्या सोचती है, तो आप फेमिलियरिटी बनाइए। दूसरी बात है, आप 1 या 2 पॉइंट्स पर फोकस कीजिए। रूल ऑफ 3 कहता है कि कभी भी 3 पॉइंट्स से ज्यादा पर फोकस मत कीजिए। सो ब्रिंग इन दैट फोकस कि आप इंटरव्यूअर को या सामने सुनने वाले को 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपके बारे में क्या बताना चाहते हैं या आपके काम के बारे में क्या बताना चाहते हैं। वो 3 इंपॉर्टेंट बातें डेफिनेटली आपका नाम, आपके कॉलेज का नाम, आपके शहर का नाम नहीं हो सकती हैं। तो बैठिए, लिस्ट बनाइए अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स की, अपनी लाइफ में कुछ अटपटी बातों की, और उनमें से वो 3 बातें सिलेक्ट कीजिए जो आप सामने वाले को अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहेंगे। और तीसरा F है फिट। आप सामने वाले को क्या चाहिए, फेमिलियरिटी के थ्रू आपने पता किया और आपने अपने 3 पॉइंट्स पे फोकस किया, उनको मैप कर दीजिए कि कैसे आपकी लाइफ की सबसे ज़रूरी बातें, आपके सबसे ज़रूरी लेसन्स, आपके सबसे ज़रूरी एक्सपीरियंसेस सामने वाले की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट होते हैं। तो आप समझेंगे कि ये फिट जो है ये एक तरीके से इक्वेशन बिठाना है कि मेरे एक्सपीरियंसेस, आपकी ज़रूरतें इज इक्वल टू हम दोनों का एक अच्छा इक्वेशन, एक अच्छा संगम। नंबर 3 अब चलते हैं कि आप अपनी बात बोलेंगे कैसे। अब हमने 3 to 1 फ्रेमवर्क से, हमने 3F फॉर्मूला से ये तो डिसाइड कर लिया कि हम कौन सी जगह पर क्या बात बोलेंगे, लेकिन अगर हम उस बात को तरीके से बोल नहीं पाएंगे तो डेफिनेटली आप एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन स्किल्स वाले इंसान नहीं माने जाएंगे। तो प्रैक्टिस ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी डिलीवरी, यानी कि आप कैसे अपनी बात दूसरे के सामने रखते हैं, उसे परफेक्ट कर सकते हैं, उससे इम्प्रूव कर सकते हैं और सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो ये काम आप कैसे करेंगे? डिलीवरी प्रैक्टिस करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, एक बार आपका स्पीच रेडी हो गया या आपको जो बोलना है वो कंटेंट रेडी हो गया, तो आप थोड़ी देर तक उसे विजुअलाइज करें। उसे पहले 10 बार रीड कर लें और अपने मन में विजुअलाइज करें कि आप वही बातें सामने वाले को, जो भी है आपके सामने, जिसे भी आपको वो बातें बतानी है, आप उसे वो बातें बता रहे हैं। तो जस्ट क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज योर सेल्फ telling the person what you are saying and how you are saying it. Imagine yourself to be sitting straight, smiling, looking at the person and telling things that you need to tell them. विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लोग मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो विजुअलाइजेशन कीजिए। सेकेंड स्टेप है, ये एडवाइस सदियों से चली आ रही है, लेकिन इससे बेटर एडवाइस अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए नहीं बनी है। तो आप जब अपने आप को आईने में देखते हैं, आप अपनी आंखों में आंखें मिलाते हैं, तो आपके अंदर के सबसे बड़े डर निकल कर आते हैं। एक बार आपने उन डर पे जीत पा ली, तो ऐसे ही आपके कॉन्फिडेंस पाने की जो लड़ाई है, जो जर्नी है, वो आधी जीत ही जाते हैं आप। और तीसरा स्टेप है, एक बार आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप अपने आप को देखकर आईने में अपनी सारी बात बोल सकते हैं, तो तीसरा स्टेप है जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो ये है कि आप कमरे की लाइट बंद कर दीजिए। अब आपको मालूम नहीं है कि सामने कौन है,
कौन आपकी बात सुन रहा है, कौन आपको जज कर रहा है। आप इन सब डरों पे फतह पाते हुए अपनी बात बोलिए। आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप एक अंधेरे कमरे में अपनी बात बोलने में सक्षम ना बन जाए। और एक बार आप ये कर लेते हैं तो आप रियलाइज करेंगे दैट यू आर सो कॉन्फिडेंट अपनी बात बोलने में। आपका कॉन्फिडेंस लेवल विद योर कम्युनिकेशन स्किल्स हैज गॉन सो हाई कि आप अपनी बात बहुत ही सटीक तरीके से दूसरे लोगों के सामने बोल पाएंगे। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या बोलना है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली कि आपको कैसे बोलना है, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियोज बहुत बार फार फ्रॉम आवर थॉट प्रोसेस होते हैं। हम जैसा सोचते हैं कॉन्वर्सेशंस वैसे नहीं होते हैं। तो ऐसी इवेंचुअलिटी में अगर आप एकदम से घबरा जाएं, हड़बड़ा जाएं और सोचें ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और फिर आप दोबारा अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लें, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आपको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपको भरोसा करना है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपनी तैयारी पर। और तैयारी क्या है? अगेन आप विजुअलाइज करेंगे। आप विजुअलाइज ये करेंगे कि सामने वाले ने कोई ऐसी बात कही कि आप उस बात से समर्थन नहीं रखते हैं, यू डू नॉट अग्री विद दैट थिंग। तो आप क्या कर रहे हैं? आप इमीडिएटली रिबाउंड कर रहे हैं, इमीडिएटली रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको पॉज लेना है। आपको अपने आप को 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड देने हैं जहां पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपने सामने वाले की बात सुनी और उसके बाद आप पॉज ले रहे हैं। पॉज लेने से क्या होता है कि आपका ब्रेन जो फील करता है कि आपको अटैक किया गया है किसी अलग व्यू से, वो शांत हो जाता है। जैसे ही दिमाग शांत होगा तो आपको मालूम होगा दोबारा वही 3-2-1 फॉर्मूला यूज करना है कि जिस टॉपिक के बारे में आर्ग्यूमेंट हो रहा है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप उसके बारे में 3 बातें बोलें, 2 तरीकों को एक्सप्लोर करें और फिर एक कहानी ढूंढें जो आपके दोनों तरीकों को एक एक करके वैलिडेट कर पाए। जब आप अपनी बात इस तरीके से सामने वाले के सामने रखेंगे तो ऑब्वियसली एक बेहतर कॉन्वर्सेशन होगा, एक मैच्योर्ड कॉन्वर्सेशन होगा। इमोशनल कॉन्वर्सेशन नहीं होगा जहां पर इमोशंस हाई होंगे एंड विलिंगनेस टू अग्री कम होगी। कॉन्वर्सेशंस का एक और पार्ट है आर्ग्यूमेंट्स होना या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे प्रेजेंट करना है। आपने एक हाई वोल्टेज सिचुएशन को अवॉइड तो कर दिया, लेकिन आपको अपनी बात फिर भी मनवानी है। 3-2-1 फॉर्मूला मैंने बताया आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े लीडर्स जो यूज करते हैं नॉर्मल डिस्कशंस में, क्योंकि उसी समय इमीडिएटली वो रिसर्च कर पाना पॉसिबल नहीं होता 3-2-1 का, तो बहुत ही सिंपल सा 2 वर्ड्स का एक फ्रेज है जो आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट को डिफ्यूज करने में हेल्प कर सकता है। और वो फ्रेज है यस एंड, हाँ और। तो आप सामने वाले की बात से अग्री नहीं करते, किसी को भी आप कहेंगे ओ मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली वो डिफेंसिव हो जाएंगे। वो कहेंगे ये मेरी बात नहीं सुन रहा है तो मैं इसकी बात क्यों सुनूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुने तो आप कहेंगे यस एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू, या फिर एंड आई ऑल्सो केम अक्रॉस दिस फैक्ट। तो जब आप यस एंड हाँ और मैं आपको बताना चाहता हूं इस तरह का फ्रेज यूज करते हैं, तो सामने वाला बोलता है अच्छा मेरी बात अग्री हो गई है, अब मैं सामने वाली की बात सुन लूं। तो फाइनली आई होप आप ये टूल्स एंड ट्रिक्स यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एक अलग लेवल पर चले गए हैं। आपका कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर एक अलग लेवल पर चला गया है। ये बात याद रखिए कि कॉन्फिडेंस लाउड होने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से आता है। अगर इस वीडियो ने आपके माइंडसेट में एक छोटा सा भी बदलाव लाया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी को आपसे भी ज्यादा जरूरत हो इस वीडियो को देखने की और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने की, और फिर वो अपनी लाइफ में इस वीडियो से बेनिफिट कर सकें।